बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, सानिया 9 मई के जिम्मेदारों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं, फौज की ताकत अवाम है। फौज और अवाम के दरमियान दरार डालने की कोशिश रियासत के खिलाफ अमल है। ऐसा अमल किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुश्मन के प्रोपेगेंडे को कौम की हिमायत से शिकस्त देंगे। जनरल आसिम मुनीर ने लाहौर में जिना हाउस और फौजी तंसीबात का दौरा किया। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल भी रखे। आर्मी चीफ ने कुर्बान लाइन में पुलिस हुकाम से मुलाकात, तोड़ फोड़ के दौरान पुलिस की पेशावराना महारत को सराहा। इंटरनेशनल मीडिया ने भी तहरीक इंसाफ का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। इमरान खान की गिरफ्तारी पर होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात में सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश रहने वाली मुतअद्दिद तस्वीर और वीडियोस जाली निकली। फोर्सेस के खिलाफ नफरत पर मबनी जाली तस्वीर और वीडियोस इमरान खान समेत पीटीआई के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी शेयर की गई। अमरीका मुखालिफ बयानियां बनाने वाला अमरीका के सामने झुक गया। इमरान खान पाकिस्तान के खिलाफ अमरीकियों से मदद मांगने लगे। अमरीकी कांग्रेस खातून के साथ जूम मीटिंग के होशरुबा इंकशाफात, इमरान खान की पाक फौज और इसकी क़यादत के खिलाफ हर्जा सराई, सियासी नाकामी का मलबा साबिक आर्मी चीफ पर डाल दिया। अपने ऊपर कातिलाना हमले का इल्ज़ाम भी फौज और इदारों पर थोप दिया। आप मेरे लिए आवाज़ उठाएं। इमरान खान की मैक्सियन मूर वाटर से अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों की मजम्मत की इल्तिजा। Probably one of the most critical times in our history. We have one of the most bizarre situations going on in this country. There was not the one assassination attempt. I received 3 bullets in my leg, which were meant for the top body. You see, my government was removed by the ex-army chief because the military establishment is very powerful here. So he conspired with the people who are in power right now. And, a lot of the army is powerful, the secret agencies, so they're toppled by government. It was the best economic performance of a government in the last 17 years. So now the situation is, why is my life in danger? Because what has happened is that the military establishment, along with the current lot who are in power right now. But the second thing what is done, and which is why really, Maxine, it would be very helpful, a statement, and if you could verify what I'm saying by yourself. We have the worst crackdown in our history. No democratic party has ever had such violation of the fundamental rights. What we want is from you simply find out by yourself, but this will be, you can find out that what is going on is unprecedented. So we would appreciate here, because it makes a lot of, it goes a long way when someone like you, Maxine, when you give a statement. And all we want is the rule of law, the constitution, fundamental rights. We just want a statement highlighting what is happening. And that would really help us. When Maxine, someone like you speaks out, it makes a lot of waves in our country. Thank you. Thank you, Salman. हम कोई गुलाम हैं से मामला मुझे बचाव तक आ गया। अमेरिका पर हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगाते लगाते इमरान खान मदद के लिए अमरीकियों के दर पर पहुंच गए। माजी में कहते थे कि आप कौन होते हैं हमारे मामलात में मुदाखलत करने वाले। एब्सोल्युटली नॉट से हेल्प मी तक की सफ़र की कहानी इस रिपोर्ट में देखते हैं। मरीम नवाज ने इमरान खान को 9 मई साहने का मास्टर माइंड करार दे दिया। उलमा मशाइख से खिताब में कहा कि ये टांग पर प्लस्तर लगाकर मंसूबा बंदी कर रहा था। इमरान खान के घर से दहशतगर्द बरामद हुए। ऐसी मजम्मत करने वाले की मुरम्मत होनी चाहिए। किस मुंह से सबूत मांगते हो? सबूत पूरी दुनिया ने देखे। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और हसन न्याजी का सबूत चाहिए। अदलिया की तौहीन बाहर से नहीं, इनके फैसलों से होती है। परवेज इलाही और हाजिर सर्विस जज की ऑडियो लीक की तहकीकात होंगी। हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन बना दिया। इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल। कमीशन को जस्टिस की सास और उनके दोस्त की ऑडियो की तहकीकात का भी इख्तियार दे दिया गया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, उनके बेटे नजम साकिब की ऑडियो की इंक्वायरी होगी। सारी ऑडियो लीक्स चीफ जस्टिस के गिर्द घूमती हैं। वफाक और सूबे कमीशन की मदद के पाबंद होंगे। कमीशन अपनी रिपोर्ट 30 रोज़ में हुकूमत को पेश करेगा।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी आज से आज़ाद कश्मीर का 3 रोज़ा दौरा शुरू कर रहे हैं। वो कोहाला से आज़ाद कश्मीर पहुंचेंगे। रात को इशाइये पर कश्मीरी सियासी क़यादत से मुलाकात करेंगे। 22 मई को बिलावल भुट्टो आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली के ख़ुसूसी इजलास से खिताब करेंगे। वो हुर्रियत क़यादत और मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर के वफूद से मुलाकात करेंगे। 23 मई को बिलावल भुट्टो जरदारी बाग में जलसे से खिताब करेंगे और मुहाजिरीन के वफूद से मुलाकात करेंगे। पीटीआई के शरपसंदों की 9 मई को मुल्क दुश्मन पर तशद्दुद कार्रवाइयों के खिलाफ रद्द-ए-अमल जारी है। मरकजी रहनुमा अजमल वजीर, हशाम इनामुल्ला और जुल्फ़िकार अली शाह ने भी पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में पाक वफात से इज़हार यकजहती के लिए तकरीबात का इनेकाद किया गया। ताजिकिस्तान, आज़रबाईजान, अफ्रीका, जर्मनी, तुर्किया में सेमिनार्स का इनेकाद किया गया। रूस, नॉर्वे, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और बरतानिया में भी तकरीबात हुई। अवाम पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती में पेश पाक फ़ौज के हक़ में नारेबाजी की गई। तकरीबात के साथ साथ सोशल मीडिया कैंपेन का भी इनेकाद किया गया। 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत की गई। शरपसंदी में मुलव्विस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। लाहौर में इंसदादे पोलियो मुहिम का 6वां रोज़। ज़िला इंतज़ामिया ने 5 साल से कम उम्र 20 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ हासिल कर लिया है। बसाम सुल्तान की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में इंसदादे पोलियो मुहिम का 6वां रोज़ जारी। ज़िला इंतज़ामिया ने 5 साल से कम उम्र 20 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकम्मल कर लिया। डीसी लाहौर राफिया हैदर का कहना था कि 15 मई से शुरू होने वाली इंसदादे पोलियो मुहिम में 6000 से ज़ायद टीमें लाहौर में हिस्सा ले रही हैं। 20 लाख से ज़ायद बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए जा चुके हैं। इसमें 15 मई से हमारी पोलियो कैंपेन स्टार्ट हुई है, जिसके अंदर हमारी 6000 से ज़ायद टीमें जो हैं इस वक्त लाहौर में मुसलसल काम कर रही हैं। 3 शिफ्ट्स में हम लोग काम करा रहे हैं और अब तक अराउंड 18 लाख से ज़ायद बच्चे जो है उनको पोलियो के कतरे पिलाए जा चुके हुए हैं। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक शहर में पेश आने वाले रिफ्यूजल केसेस फौरी कायल करके पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए हैं। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर के शोबा ऑर्थोपैडिक के ज़ेर एहतमाम जोड़ों की तब्दीली पर वर्कशॉप हुई। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम ने वर्कशॉप में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। शिरकत से इज़हार ख्याल करते हुए डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, पाकिस्तान में रोबोट सर्जरी बड़ी अहमियत हासिल कर चुकी है। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की सहूलत माजी में सिर्फ अशराफिया को ही दस्तयाब थी, लेकिन अब वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सूबा भर के कार्डियोलॉजी अस्पतालों में प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की सहूलत फराहम कर दी है। वर्कशॉप के शुरका को मसनूई कूले और घुटने के जोड़ों पर अमली तरबियत कराई गई। शहर औलिया में किसान मेले की रौनकें जारी है। मेले के दूसरे रोज़ कपास की फसल के हवाले से आगाही ज़राई कॉन्फ्रेंस सजाई गई। मुल्तान से अली रियाज की रिपोर्ट देखिए। किसान मेले के दूसरे रोज़ भी गहमा गहमे उरूज पर सिटी न्यूज़ नेटवर्क, एडकॉन और FTR के ज़ेर इंतज़ाम किसान मेले में मुख्तलिफ स्टॉल्स हाज़रीन की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। मेले में कपास के काश्तकारों और किचन गार्डन्स के लिए ज़राई कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया गया, जिसमें माहिरीन ने कपास की मरहलावार निगहदाश्त बारे आगाही दी। 20 मन तो फार्मर ले लेता है और जो खज़ां वाली है वो 80 मन आ जाती है। अब साल का 200 मन आप जो है वो पैदावार ले रहे हैं। आपकी बाकी जो गंदम है, ये धान है, इतनी आप लेते हैं तो ज़ाहिर है जो ज़मीन से फसल आप पैदावार ज़्यादा ले रहे हैं तो उसकी खुराक की ज़रूरत भी उसी हिसाब से है। तो उस हिसाब से जब आप खाद देंगे तो उसकी पैदावार बेहतर आएगी। कॉन्फ्रेंस में किसानों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। काश्तकारों ने माहिरीन ज़राअत से कपास की बेहतरी बारे सवालों के जवाबात भी हासिल किए और अपनी फसलों को लाक खतरात से मुताल्लिक भी इज़हार ख्याल किया। अब डॉलर जो है वो 300 रुपये हो गया है। क्या कॉटन की कीमत 16,000 होगी या 40,000 होगी रुई की कीमत? देखिए ये चीजें जब तक नहीं होगी आप पैदावार का सोच भी नहीं सकते। ज़राई कॉन्फ्रेंस के आखिर में एडिटर रोही न्यूज़ डॉक्टर अमजद बुखारी, बिलाल चौधरी और सुहेब शाह ने किसानों और माहिरीन को शील्ड्स दी।